दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि 100 में 100 मार्क्स कैसे लाए, बस 6 मंथ्स पढ़ के। तो दोस्तों, अभी से भी पढ़िएगा ना तो हम 100 में 100 तो नहीं कर सकते, लेकिन 90 से लेकर 95 मार्क्स तक ला सकते हैं। ओके, बस इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस स्मार्ट माइंड, स्मार्ट तरीके से सिर्फ पढ़ना है। दोस्तों देखिए कैसे लाना है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा कि कैसे हम 100 में 90 तक मार्क्स ला सकते हैं बिना पढ़े लिखे। ओके, पढ़ लीजिएगा तो 100 में 100 लाइएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश में सबसे पहले तो 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछता है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाना रहता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले समझिएगा 100 में 50 ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, जिसमें देखिए आपका ग्रामर से 30 मार्क्स से रहेगा। ओके, और बुक से, प्रोज और पोइट्री से जाके 20 मार्क्स का रहेगा। ओके, यहाँ पे समझिएगा जो ग्रामर टॉपिक रहेगा वो कितना रहेगा, 30 मार्क्स से रहेगा। और दोस्तों ग्रामर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, एकदम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, ये सब पढ़ लिए, वोकैबुलरी वगैरह, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सिचुएशन, इडियम्स, फ्रेज, ये सब पढ़ लिए ना तो आंख बंद करके आप 30 मार्क्स में 30 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, बस थोड़ा सा जहाँ भी पढ़िएगा कंसेप्चुअल पढ़िएगा। यदि आप कंसेप्चुअल पढ़ते हैं तो 30 में 30 मार्क्स लाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत इजी पूछता है। ओके, तो दोस्तों यदि आप पूरा नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल सब पढ़ लेते हैं तो 30 मार्क्स ला सकते हैं। ओके, और आपका टेक्स्ट बुक से 20 मार्क्स का पूछता है। ओके, यानी 20 मार्क्स का बुक से पूछता है। अब बुक में पूछता है तो आप दोस्तों सिर्फ आप अच्छे से प्रोज और पोइट्री पढ़ लीजिएगा ना तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। और सबसे सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रोज और पोइट्री, ये तीनों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजी आता है। और यदि आप लाइन बाय लाइन प्रोज और पोइट्री सही से जहाँ भी पढ़ेंगे, सही से पढ़िएगा ना तो 20 मार्क्स लाना कोई बड़ा बात नहीं है। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइंस, कैरेक्टर, थीम और समरी वगैरह थोड़ा सही से पढ़ लेना है। राइटर का डेथ कब हुआ है, वॉर्न कब हुआ है, ये सब थोड़ा सा सही से ध्यान में रखना है। ओके, यदि देखिए 10 मार्क्स तो आपको ऐसे मिल जाता है दोस्तों, यदि आप राइटर्स नेम याद कर लेते हैं तो राइटर्स नेम यदि आप याद कर लेते तो 10 मार्क्स ऐसे मिल जाता है। ओके, बहुत ईजी है। आप देखिए उसके बाद आप देखिए 100 में 50 ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हैं। यदि 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा तो आप पिलाना थे। ओके, 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी है बनाना। दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आइए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 पूछता है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का पूछता है, जो प्रोज और पोइट्री से 30 से 40 वर्ड्स में लिखना रहता है दोस्तों। और 30 से 40 वर्ड्स में आप दम बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। यदि आप लाइन बाय लाइन प्रोज और पोइट्री जहाँ भी पढ़ रहे हैं अच्छे से मिलाकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं तो आराम से आप लिख सकते हैं। ओके, और 10 में 10 देता है, जिसमें 5 बनाना रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स रहता है, 2 क्वेश्चन का रहता है। हम पूरी एकदम ईजिली तरीका से बना सकते हैं। ओके, और दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखिए यहाँ पे कई गो ऑप्शन देता है। देखिए सबसे पहले प्रोज से समरी रहेगा, पोइट्री से समरी रहेगा। देखिए समरी तो सबसे पहले छोड़ दीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 देता है। ओके, आप और इसमें से 3 ही बनाना रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में 15 मार्क्स का रहता है, जो 3 ही बनाना रहता है। देखिए समरी आपको याद करना बस की बात नहीं, तो समरी एकदम छोड़ दीजिए। ओके, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से देखिए नोट्स लिखना, जैसे ब्रीफली नोट ग्लोबल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ये सब पर एक दो को याद कर लीजिएगा ना तो 5 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। ओके, खाली नोट लिखना सीख जाइएगा
2-4 को याद कर लीजिएगा ना तो आराम से बन जाएगा। आपको हम सब सिखा देंगे। ओके, हम कल से इस पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोज और पोएट्री करवाएंगे दोस्तों, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाएंगे और उसके बाद आपको पैसेज लेटर सब करवाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कौन कौन से सहमत है कि हम 100 में 95 मार्क्स ला सकते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा। हम कल ही से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, ग्लोबल इंग्लिश, ये सब पर यदि आप नोट्स लिखना सीखते हैं तो 5 नंबर मिल जाएगा। ओके, मैच द फ्लोइंग में दोस्तों यदि आप राइटर का नेम, प्रोज और पोएट्री मिलाकर 21 चैप्टर्स है और 21 चैप्टर्स का यदि आप राइटर्स नेम याद कर लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से मिल जाता है। यदि आप ग्रामर पढ़िएगा तो ट्रांसलेशन बहुत ईजी पूछता है, यह राम है, वह खेलता है, वह दौड़ता है, बहुत ईजी पूछता है, तो ट्रांसलेशन 5 मार्क्स। ओके, तो ये 5-5 मार्क्स यदि तीनों बना देते हैं तो 15 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों यदि आप राइटर्स नेम ट्रिकली याद करना मतलब जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस पे एक बनाया हुआ है कि कैसे आप राइटर्स नेम को ट्रिक से याद रख सकते हैं, बहुत ईजी से आप याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आइए। सबसे पहले अनसीन और सीन पैसेज, अनसीन पैसेज और यहाँ पे प्रेसिस वगैरह पूछता है, तो पैसेज बनाना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 4 मार्क्स आराम से बना सकते हैं। बस पैसेज को अच्छा से समझ लीजिए, बन जाएगा और क्या। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, प्रोज और पोएट्री से एक्सप्लेनेशन वाला दे देगा और उसमें क्या बोलता है 4 गो लाइन लिख देगा, उसको बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए। ओके, बहुत है इसमें, देखिए ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, कुछ लाइंस को इसमें ध्यान में रखना है। जैसे द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक रेनबो पार्ट्स द सर्टेन चैप्टर। ओके, द सर्टेन चैप्टर दोस्तों, हाँ, लेकिन ये पता करने पड़ेगा कि किस चैप्टर से लाइन उठाया गया है और इसके राइटर कौन है, ये इतना पता जरूर होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। ओके, जहाँ भी पढ़िएगा लाइन बाय लाइन मिला के पढ़िएगा दोस्तों। उसके बाद एस्से है। एस्से देखिए, एस्से आप 4-5 को पे याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसन, बाय एम इन लाइफ, डिजिटल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब पर याद कर लीजिए 4-5 को पे 8 नंबर पक्का चलाएगा। ओके दोस्तों, एप्लीकेशन देखिए, लेटर लिखना भी कोई बड़ा बात नहीं है। यदि आप लेटर का फॉर्मेट भी लिख देते हैं, फॉर्मेट भी लिख, सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ लेटर्स, ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट भी लिख देते हैं ना, तो आप 2-3 मार्क्स आराम से वहाँ से मिल जाएगा। ओके, सिर्फ फॉर्मेट लिख देंगे तो। और दोस्तों आप समझिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे पढ़ना तो है, पढ़ना पड़ेगा। 95-100 मार्क्स यदि लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है इंग्लिश में, तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चल इतना में हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, हवाबाजी करके पढ़िएगा तो ना ला पाइएगा। ओके, तो सबसे पहले आपको समझाते हैं, जैसे देखिए आप शुरू से ही समझाते आ रहे हैं कि 100 क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 50 बनाना रहता है, जिसमें 20 मार्क्स प्रोज और पोएट्री से रहता है और 30 मार्क्स किससे रहता है दोस्तों, आपका इससे क्या है तो ग्रामर से रहता है। अब नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पढ़ लिए, नरेशन वॉइस ये सब पढ़ लिए, तो हम आराम से ला सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दोस्तों आप 10 मार्क्स का रहता है, हाँ 10 मार्क्स का 10 को पूछता है, जिसमें 5 को बनाना रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपका समरी हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, मैच द फ्लोइंग क्वेश्चन हो गया और आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो गया। आप इजी से बना सकते हैं, जिसमें 3 ही बनाना रहता है। पैसेज प्रेसिस में से आप 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का दम पैसेज पढ़ के दम बच्चा वाला देता है, आराम से बना सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो प्रोज और पोएट्री से देता है, कुछ लाइन्स याद रखिएगा, आपको हम बता देंगे ट्रिकली लिखिए, क्या ये कम से कम 4 नंबर नहीं देगा तो 2-3 नंबर आराम से दे देगा। ओके, खाली राइटर नेम और किस चैप्टर से लिया गया है इतना लिख दीजिएगा फिर भी, और क्वेश्चन को इसमें डाल दीजिएगा, छाप दीजिएगा तो फिर भी दे देगा। ऐसे की बात करें दोस्तों तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पॉल्यूशन वगैरह ये सब पर लिख लीजिएगा ना, 4-5 को हम जो बताए उस पर लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो पक्का उसमें से क्या आ जाता है। लेटर का फॉर्मेट लिख दीजिएगा, आपको 4-5 तो नहीं कर सकते, 2-3 नंबर दे देगा। ओके, तो यदि आप इतना कर लेते हैं, स्मार्ट तरीके से आप वर्क करते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स इंग्लिश में उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा इस सिलेबस की कैसे क्या पूछता है, जो आपको अभी हम बताया ना वो सिलेबस ही था। और दोस्तों कल से आप लोग का
प्रोज से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, और आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से फर्स्ट चैप्टर से प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।